जम्बू में चंद्रदेव एक राजा महान थे। जम्बू में चंद्रदेव एक राजा महान थे। अपने प्रजा का हर वक्त वो रखते ध्यान थे। सब भरा हुआ भंडार खजाने में था राजा के। सब कुछ महल में था मगर वो बिन संतान थे। सब कुछ महल में था, सब कुछ महल में था मगर वो बिन संतान थे। चिंता की चिता में, चिंता की चिता में चित चंद्रदेव का जलता। इसी चिंता में राजा यो रानी हैरान थे। इसी चिंता में राजा यो रानी हैरान थे। तो राजा रानी एक साथ में रोज नहाने जाते जी। हरिद्वार गंगा में जाकर के वो रोज नहाते जी। नहा के राजा वापस, और नहा के राजा देखो वापस दोनों पराने आते जी। रास्ते में एक संत के दर्शन राजा थे वो पाते जी। नाम था उनका हंसदेव, परमार सहित बतलाते जी। हंसदेव को चंद्रदेव तब अपना गुरु बनाते जी। हंसदेव से चंद्रदेव, हंसदेव ने चंद्रदेव तब इसी तरह समझाते जी। करो यज्ञ चंडी माता, करो यज्ञ चंडी माता, एक दर्द जी मंत्र बताते। और करो यज्ञ चंडी माता का गुरु जी मंत्र बताते जी। एक चंद्र रोशन बिल्लू भी ज्ञान जवाबी। राजा के कोई औलाद नहीं था तो उनके गुरु जी ने बताया कि अगर आप एक यज्ञ चंडी माता के नाम से करो तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो राजा लौट कर देखो जब जम्बू में है आया। राजा लौट कर देखो जब है जम्बू में आया। एक चामुंडी है, चामुंडा माँ का एक भारी यज्ञ करवाया। करवा करके जब यज्ञ देखो राजा रानी ने जम्बू नगर के घर घर में प्रसाद बंटवाया। जम्बू नगर के घर घर में प्रसाद बंटवाया। बंटवा करके प्रसाद राजा रानी ने देखो महामाई का प्रसाद एक साथ है खाया। खाते ही प्रसाद महामाई के माया से वो उत्तम दिन एक साल के बाद है। ये 21 रुपए का मुद्रा बेचन यादव को तरफ से प्रदान हुआ। और 21 रुपए का मुद्रा दिनेश यादव पैगोपुर के निवासी, हम दोनों सज्जन के चरण छूते हुए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन चाहूंगा। हाँ तो बटुआ करके प्रसाद राजा रानी ने देखो महामाई का प्रसाद एक साथ है खाया। महामाई का प्रसाद एक साथ है खाया। खाते ही प्रसाद महामाई के माया से वो उत्तम दिन एक साल के बाद है आया। चंद्रमुखी कन्या ने रानी की कोख से, चंद्रमुखी कन्या ने रानी की कोख से महामाई के माया से वो जन्म है पाया। महामाई के माया से वो जन्म है पाया। हारमोनिया वाला मैं थोड़ा तेज करो, हारमोनिया वाला आवाज नहीं बाहर निकाल रही है मैं से। चंद्रमुखी कन्या ने रानी की कोख से महामाई के माया से वो जन्म है पाया। महामाई के माया से वो जन्म है पाया। तो रूप मोहिनी उस कन्या का और मोहिनी चाल सुनो। एक सूरत कन्या के जब खुशी हुए भूपाल सुनो। एक सूरत कन्या का जब खुशी हुए भूपाल सुनो। राजा रानी भूल गए सब अपना धर्म जंजाल सुनो। ये खुशियां का राजमहल में बीते जब एक साल सुनो। एक साल के बाद में पैदा हुआ एक सुंदर। का राजमहल में जब बीते एक साल सुनो। एक साल के बाद में पैदा हुआ वो सुंदर लाल सुनो। लाल लाल था लाल का चेहरा था घुंघरू
काला बाल सुनाओ, लाल निराला लाखों में वो लाल था बेमिसाल, वो लाल निराला लाखों में वो लाल था बेमिसाल, लाल था बेमिसाल है वो लाल था बेमिसाल। सुनाओ राजा चंद्रदेव का झंडा जम्मू में लहराया है, राजा चंद्रदेव का झंडा जम्मू में लहराया है, करके शादी बेटी का बेटे का ब्याह रचाया है, करके शादी बेटी का बेटे का ब्याह रचाया है, बेटी और दामाद को अपने आदर सहित बुलाया है, प्रीत भोज के खातिर घर भारी पर बंद कराया है, निर्धन और धनवान सभी ने प्रेम से भोजन खाया, तो निर्धन धनवान सभी ने प्रेम से भोजन खाया है, बाल न बांटा हुआ है उसका गुरु की जिस पर बाल न बांटा हुआ है उसका गुरु की जिस पर दाया, उसी समय देखो वहाँ गुरुदेव आया है, उसी समय देखो वहाँ अब हंसदेव वहाँ आया, उदास देखो वहाँ पर आया है हंसदेव बतलाई, तकदीरों की तकदीर दी माथे पर दिखलाई, किधर हो जाएगी ये लड़की सातवें दिन, ये बात गुरु से, ये बात अपने चेले से गुरुदेव बतलाई, ये बात अपने चेले से गुरुदेव बतलाई। चंद्रदेव के गुरु हंसदेव ने कहा कि है आपकी लड़की 7वें दिन विधवा हो जाएगी। इतना सुनकर चंद्र भागा, भागी है वो घबरा करके, और गुरुदेव के चरण धोया नैनों से नीर बहा करके, गुरुदेव के चरण धोया नैनों से नीर बहा करके, तब बोले गुरुदेव, और तब बोले गुरुदेव जी चंद्रभागा से समझा करके, हो सकता कल्याण तेरा दरबार में माथे जा करके, हो सकता कल्याण तेरा दरबार में माथे जा करके, हो सकता कल्याण तेरा दरबार में माथे जा करके, इतना भागे हाय तो ध्वजा नारियल, घटना घटी अनुकूल समय पर खास देखिए, बताकर भविष्यवाणी हुई प्रकाश देखिए, घटना घटी अनुकूल समय पर खास देखिए, आते 7वें दिन है उसका पति मर गया, सर पर कहर का टूट पड़ा आकाश देखी, गुरुजी वैसा वो किया, घर में पति की रखा दिया है लहास देखिए, तो रखा लहास पति का घर में, क्या दरबार वैष्णो माता के, ध्वजा नारियल दिया चढ़ा दरबार वैष्णो माता के, ध्वजा नारियल दिया चढ़ा दरबार वैष्णो माता के, अगर मिला ना पति मेरा इस बार वैष्णो माता के, अगर मिला ना पति मेरा इस बार वैष्णो माता के, तब उसने ऐलान किया इकरार वैष्णो, तो 9 दिन तक उठाए, जब तक मिलेगा पति मेरा न खाना खाएंगे, न पानी पिएंगे और न खाना खाएंगे, विधवा बनकर रहना है यदि हमको संसार में, चूड़िया तोड़ के माँ के हम मंदिर चढ़ाएंगे, चूड़िया तोड़ के माँ के मंदिर में चढ़ाएंगे, रह जाएगा विश्वास न पूरे जहान में, तेरे द्वार पर नहीं नर नारी न आए, चंद्रभागा ने कि अगर मेरा पति न जिंदा हुआ तो माँ के दरबार पर हम चूड़ियां तोड़ के चढ़ाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। तो 9 दिन का 9 रात चंद्रभागा ने बिताया मंदिर, और
9 दिन तक वो बीत गया, कुछ भी न खाया मंदिर में। 9 दिन का नवरात्र चंद्रभागा ने बिताया मंदिर में। 9 दिन देखो खत्म हुआ 10वां दिन आया मंदिर, और 9 दिन देखो खत्म हुआ 10वां दिन आया मंदिर। चूड़ने को हाथों की चूड़ियां हाथ उठाया मंदिर, चूड़ने को हाथों की चूड़ियां हाथ उठाया मंदिर में। प्रकट हो गई माय अम्बे कर दिया है दाया। प्रकट हो गई माय अम्बे कर दिया है दाया। मंदिर में बोली बोली बेटी मांगो हमसे मांगो ये वरदान, जो चाहे हो बेटी हमसे मांगो फौरन वरदान। बोली है चंद्रभागा से माता से तभी, बोली है चंद्रभागा ये माता से तभी। जब तक रहूं जिंदा करती रहूं गुणगान, जब तक रहूं जिंदा करूं आपी का मैं गुणगान। जब तक रहूं जीवन में सुहागन बन रहो, आपी के गुणगान करते निकले मेरे प्राण, आपी के गुणगान करते निकले मेरे प्राण। तो दे करके वरदान हुई है अंतरू, खान है माँ शेरा वाली। वो दे करके वरदान हुई है अंतर्धान है माँ शेरा वाली। चली सिंह के ऊपर बनी तूफान है माँ शेरा वाली, चली सिंह के ऊपर बनी तूफान है माँ शेरा वाली। चंद्रभागा के पहुंची जामा कान है माँ शेरा वाली, चंद्रभागा के पति का लौटाया प्राण है माँ शेरा वाली, चंद्रभागा के पति का लौटाया प्राण है माँ शेरा वाली। कर देती मुर्दों में पैदा जान है माँ।